Good morning, students. Myself Vaisali Patel. I am from Atal Bihari Vajpayee English Medium Primary School, Anjar, Kutch. Today I am going to teach Around Us in Standard 5. Let's start our second lesson all together. All together means with human beings and the facilities given to us by nature, all must live together. That means हम सब साथ हैं और हमें जो फैसिलिटीज़ मिलती है उसको हमें सबको साथ में मिलके यूज़ करना चाहिए. Let's read lesson. We use air, water and food. Air means हवा. हम हवा, air, water पानी and food का यूज़ करते हैं. Sometimes we see them being misused. Sometimes हम देखते हैं कि ये जो चीज़ है जिसका हम यूज़ करते हैं उसका मिस यूज़ होता है, सही तरीके से उसका यूज़ नहीं होता है. एनवायरमेंट गिव अस लैंड टू ग्रो फूड एंड बिल्ड हाउसेस. एनवायरमेंट है, उसने हमें ज़मीन दी है. तो ज़मीन हमें क्यों दी है? तो फूड ग्रो करने के लिए. हमें जो खाना मिलता है वो किस पे जो उगाना पड़ता है? तो ज़मीन पे. और हाउसेस, हमारा घर है वो भी हमें ज़मीन पे ही बनाना पड़ता है. तो एनवायरनमेंट ने हमें उसके लिए लैंड दी है. डू वी रियली डू एनीथिंग टू मेंटेन एंड प्रिजर्व इट? आप इसको मेंटेन करने के लिए, बचाने के लिए, प्रिजर्व मीन्स बचाने के लिए कुछ करते हो? Our country is a country with rich diversity. Diversity means विभिन्नता. हमारी कंट्री में बहुत सी विभिन्नता है. Our country shows diversity in religion, caste, language, sex and status. हमारी कंट्री किस किस में विभिन्नता दिखाती है? तो रिलीजियन मीन्स धर्म में. कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई जैन है, कोई क्रिश्चियन है. कास्ट में, फिर लैंग्वेज, कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई उर्दू. सेक्स मीन्स कोई मेल है, कोई फीमेल है. एंड स्टेटस दैट मीन्स कोई रीच है, कोई पुअर है. ये सब में हमारी कंट्री डाइवर्सिटी दिखाती है, मीन्स विभिन्नता दिखाती है. Although these diversities are there, even then we are provided with equal facilities. इतनी सारी विभिन्नता होने के बावजूद हम सबको एक समान फैसिलिटी दी जाती है. किसी को ज़्यादा या तो किसी को कम फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती. We should think about where these facilities are derived from. कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? डिराइव्ड मीन्स मिलती है. आपने कभी ऐसा सोचा है जो भी आपको चीज़ मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती है, वो कहाँ से मिलती होगी? हियर वी शैल डिस्कस अबाउट व्हाट फैसिलिटीज़ वी आर गेटिंग. इधर हमें जो फैसिलिटीज़ मिलती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड हाउ मच वी आर अलर्ट रिगार्डिंग दैम. और उसके प्रति हम कितने अलर्ट हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. हियर वन स्टोरी इज़ गिवन. लेट्स रीड दिस स्टोरी. वंस अ बॉय नेम आर्यन रीच अहमदाबाद. एक बार आर्यन नाम का लड़का अहमदाबाद पहुंच जाता है. Nobody knows where he came from. किसी को ये नहीं पता होता कि वो कहाँ से आया है. Where will he stay? वो कहाँ रहेगा. And what will he do to get food?
और वो खाना पाने के लिए क्या करेगा वो भी नहीं पता है। ऑल आवर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय आवर पेरेंट्स। हमारी सब नीड्स, ज़रूरतें हमारे पेरेंट्स पूरी करते हैं। फुलफिल मीन्स पूरा करना। बट हु विल हेल्प दिस बॉय, किंतु ये बॉय को, ये लड़के को कौन हेल्प करेगा। व्हाट विल हैपन टू हिम, उसके साथ क्या होगा। नाउ डिस्कशन। डियर स्टूडेंट्स, here some pictures are given, you have to see and after then read the question and write the answer। देखो फर्स्ट पिक्चर में दिखाई दिया है कि आर्यन नाम का लड़का अहमदाबाद से आया है और रोड के दूसरी साइड सेवेज पाइप दिखाई दे रही है। 2 सेवेज पाइप रखी हुई है और आर्यन है वो जा रहा है। सेकंड पिक्चर में दिखाई दिया है कि ये लड़का है वो बूट पॉलिश कर रहा है। इन थर्ड पिक्चर आप देख सकते हो कि ये लड़के को रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, घर नहीं मिला, तो वो पाइप में ही सो जाता है। अब देखो फोर्थ पिक्चर में देखो उसके पास कुछ चीज़ें होगी तो उसकी वजह से वो खाने के लिए खाना पका रहा है। फिफ्थ पिक्चर में आप देख सकते हो कि अब देखो ये फिफ्थ पिक्चर में तो कोई दूसरा लड़का है आर्यन की तरह, वो आ रहा है उसके पास। सिक्स पिक्चर में आप देख सकते हो कि आर्यन वो लड़के को हेल्प करता है और उसको अपने पास बुला लेता है, अपने साथ रहने के लिए बुला लेता है। और वो जो लड़का है वो अपने साथ क्या लेके आया हुआ है, वुड लेके आया हुआ है, लकड़े लेके आया हुआ है। सेवन पिक्चर में आप देख सकते हो कि दोनों बॉयज़ लकड़ी को हेल्प से शेड बना के, रूफ बना के रहने लगते हैं। और एट पिक्चर में दोनों मिलके खाना पकाते हैं, रहते हैं और वर्क करते हैं। नाउ रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वुड आर्यंस फर्स्ट हाउस बी। आंसर इज सीमेंट पाइप वुड बी आर्यंस फर्स्ट हाउस। Second questions, which facility would Aryan have first? Answer is when Aryan first came to Ahmedabad, he has having no home to live and hence he started living in one of the 2 cement pipes kept near the road. He cooked his food, slept and lived in the pipe only. He had no facilities required to live a comfortable life. Third question is why would another boy have joined Aryan? दूसरा जो बॉय था वो आर्यन के साथ कैसे जुड़ जाता है, क्यों जुड़ जाता है, क्यों जुड़ जाता है। आंसर इज द अदर बॉय मस्ट ऑल्सो हैव कम टू अहमदाबाद लाइक आर्यन only and would have no house to live. Therefore he joined Aryan and started living with him. अब देखो ये जो दूसरा लड़का है वो भी आर्यन की तरह अहमदाबाद से अकेला आया होगा और उसको रहने के लिए घर नहीं होगा, इसीलिए वो आर्यन के साथ जुड़ जाता है और उसके साथ रहने लगता है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट मे अनदर बॉय हैव ब्रॉट विथ हिम। ब्रॉट मीन्स लाना, दूसरा बॉय था वो क्या लेके आया था अपने पास। द सेकंड बॉय मे हैव ब्रॉट विथ हिम वुड फॉर मेकिंग रूफ एंड मैट रिक्वायर्ड टू मेक अ शेड। Fifth question is who will be benefited due to both the boys being together. Benefit means फायदा, दोनों को साथ में रहने से क्या फ़ायदा होता है। Both the boys will be benefited by living together. दोनों को फ़ायदा होता है। Sixth question, what other facilities would both the friends get now? अब दोनों फ्रेंड्स को कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है दूसरी। बोथ द फ्रेंड्स कैन नाउ लिव अ बेटर लाइफ बाय यूजिंग द शेड एंड द सेवेज पाइप। दे कैन लिव अ मोर सिस्टमेटिक लाइफ
Both of them live together and work together, due to which the workload decrease means कम हो जाता है, decrease means, and they can lead a happy life. Seventh question, what would they do now to get more facilities? They both must work and earn money for getting more facilities. Eighth question, where would the boys buy vegetables from? The boys would buy vegetables from the costermonger. Ninth question, which things of nature would have been utilized by both the friends? Answer is, both the friends would be using land, water, stone, wood and air, etc. provided by the nature. 10th question, what are the essential things required for a man to live? Essential means ज़रूरी, जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं? A man needs air, water, food to live. Apart from these, he also requires clothes, house and many other things. 11th question, how would these boys keep the area around their house clean? उसके आसपास का जो एरिया है वो कैसे क्लीन रखता होगा? The boys would have made some things like broom, broom is झाड़ू, and use it to clean the area and around their house. उसके पास झाड़ू होगा जिससे वो साफ रखता होगा. Now, dear students, see the picture and write down these things is made from what? In first picture you have to see, this is the picture of quart. आप देख सकते हो कि फर्स्ट पिक्चर है वो क्वार्ट का है. अब आपको फर्स्ट पॉइंट में ये लिखना है कि वो किस में से बनता है, और सेकंड पॉइंट में ऐसा लिखना है कि ये जिसमें से बनता है वो कहाँ से आता है, और थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है कि उसके लिए आप क्या कर सकते हो. तो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ क्वार्ट. Quart is made from wood. Wood comes from tree. Third point is I shall maintain the trees. Now second picture is of food dish. Food dish is made from grains, beans and vegetables. Second point, grains, beans and vegetables are grown from plants. Third point is I shall maintain the plants. Third picture is of clothes. Clothes are made from cotton and yarn. Second point, cotton and yarn are produced from cotton plant. Third point, I will conserve cotton plant. Now dear students, observe these pictures and describe them. अब देखो ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसमें आपको बताया है कि फर्स्ट पिक्चर में एक फार्मर दिया गया है और उसकी जो वाइफ है वो दोनों मिलके अनाज के जो दाने हैं ग्रेन्स है उसको सेक मीन्स वो जो ठेला है, ठेला उसके अंदर भर रहे हैं, अनाज के दाने को ठेले में भर रहे हैं. सेकंड पिक्चर में आपको दिखाई दिया है कि ये जो अनाज के ठेले थे उसको कहाँ रखा हुआ है? गोडाउन में रखा हुआ है, और जो गोडाउन का मर्चेंट्स है वो उसको बेचने के लिए बैठा है, और दूसरा मर्चेंट उसके गोडाउन पे ये अनाज लेने आया हुआ है. थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक वुमन है जो ग्रीन वेजिटेबल्स खरीदने आई हुई है, और बाद में वो ग्रीन ग्रोसर से फूड ग्रेन्स भी खरीदती है. इन फोर्थ पिक्चर यू हैव टू सी ग्राइंडिंग मिल. आप देख सकते हो कि ग्राइंडिंग मिल दी गई है, और एक लेडी जो है वो क्या कर रही है? ग्राइंडिंग मिल में ग्रेन डाल के उसका फ्लोर आटा बना रही है, दाने का आटा बना रही है. एंड फिफ्थ पिक्चर यू हैव टू सी अ वुमन इज़ प्रिपेयरिंग डो मीन्स वो आटा गूंद रही है. एंड सिक्स्थ पिक्चर
अ वुमन इज़ प्रिपेयरिंग फूड मीन्स या तो वो पानी उबाल रही है या कुछ खाना पका रही है. Now here one story is given. Dear students, see the picture. In this picture आप देख सकते हो कि एक लड़की है, यंग लड़की है जिसका नाम रूपल है. वो घर के अंदर विंडो में से देख रही है. वो किसको देख रही है? तो जो लड़की यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रही है बाहर, उसको वो लड़की देख रही है. Now let's read story. A young girl, Rupal, along with all the other children in village, wants to go to school. ये जो यंग गर्ल रूपल थी, ये लड़की जो रूपल नाम की लड़की थी, वो गांव की दूसरे बच्चों के साथ स्कूल जाना चाहती थी. She asked her father to send her to school. वो अक्सर अपने पापा को स्कूल भेजने के लिए बोला करती थी. बट रूपल कैन नॉट गो टू स्कूल फॉर स्टडी. किंतु रूपल स्कूल नहीं जा सकती थी. थिंक एंड से, हाउ डू यू गो टू स्कूल एंड हु अमोंग यू डज नॉट गो टू स्कूल, वाई. नेक्स्ट, रूपल यूज्ड टू फील दैट शी शुड गो टू स्कूल. देखो, रूपल को ऐसा फील होता है कि उसको स्कूल जाना चाहिए. बट शी कुड नॉट, किंतु वो नहीं जा सकती. बिकॉज शी वॉज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन. क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी. शी वॉज डिफरेंट, वो कुछ अलग थी. She could not even play like other children from others. देखो, दूसरे बच्चों की तरह दूसरे बच्चों के साथ वो खेल भी नहीं सकती थी. She was willingly to go to school. उसको जाने की बहुत इच्छा थी, वो स्कूल पे जाना बहुत चाहती थी. And was very fond of studying. और fond means शौक, उसको पढ़ने का बहुत शौक भी था. But what can be done? किंतु क्या कर सकते हैं? Think and say, why do you like going to school? What do you like in the school? What do you do if you cannot come to school? देखो, आपको है ना अपनी इमेजिनेशन से ये क्वेश्चन के आंसर सोचने हैं. नाउ सी दिस पिक्चर. ये पिक्चर में क्या दिया गया है? एक लड़का है और ये लड़की जो है वो रूपल है. ये रूपल है, वो व्हील चेयर में बैठ के स्कूल जा रही है. और ये जो लड़का है वो उसके पड़ोस में रहने वाला लड़का है, वो उसको हेल्प करता है स्कूल में जाने के लिए. रूपल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम पोलियो इन बोथ लेग्स सिंस चाइल्डहुड. चाइल्डहुड मीन्स बचपन से. रूपल थी, उसको बचपन से ही दोनों पैर में पोलियो हो गया था. उसको पोलियो की बीमारी थी. शी कुड नॉट वॉक थैंस. उसकी वजह से वो चल नहीं सकती थी. बट वंस सम ऑर्गेनाइजेशन डोनेटेड हर अ व्हील चेयर. किंतु एक बार कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन ने, दैट मीन्स इंस्टीट्यूट ने, उसको व्हील चेयर डोनेट की, मीन्स उसको दिया. वो जो दो पैर से पोलियो उसको हो गया था, उसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती थी. इसलिए कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने उसको पढ़ने के लिए व्हील चेयर दी. उसकी मदद से वो जा पाए. शी केम टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ नेबरिंग बॉय. देखो, अब क्या करती है वो? उसके पड़ोस में जो लड़का रहता है उसकी हेल्प से अब वो स्कूल आ सकती है. थिंक एंड से, do you help anybody? How? Does anyone come to school with your help? Who can come to school with your help only? How do you help those children who have a fear to come to school? अब देखो, ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि सब लोग उसका वेलकम करते हैं जब वो स्कूल आती है. तो एवरीबडी वेलकम हर. सब लोग उसका
वेलकम करते हैं, मीन्स उसका सत्कार करते हैं, बुलाते हैं उसको अच्छे से। रूपल इज़ हैप्पी नाउ। अब रूपल बहुत खुश थी। हर पेरेंट्स आर हैप्पी टू। उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी। टीचर और स्टूडेंट्स भी बहुत खुश थे। थिंक एंड से, बाय हुज हेल्प कुड रूपल रीच टू स्कूल? What did Rupal see while coming to school? Next, see this picture. अब देखो ये पिक्चर में क्या दिया गया है। रूपल स्टडीज अलोंग विथ ऑल दी चिल्ड्रन। अब देखो रूपल है वो दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर देती है, पढ़ने लगती है। टेल स्टोरीज, स्टोरीज भी कहने लगती है। सिंग सॉन्ग, गाने भी गाती है। आंसर द क्वेश्चंस इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में जो टीचर क्वेश्चन पूछते हैं उसके आंसर भी देती है। एवरीबडी हेल्प्स रूपल, सब लोग उसको हेल्प करते हैं। थिंक एंड सी, who all might have helped Rupal? In which works of the school does Rupal need help? Whom do you come to school with? Now, here some pictures are given. You have to observe these pictures and read the question and write the आंसर। देखो फर्स्ट पिक्चर में दिखाई दिया है कि ये जो पॉटर है, ये आदमी है वो पॉटर है। वो क्या कर रहा है, तो खड्डा खड़ रहा है, खड्डा खोद के मिट्टी इकट्ठा कर रहा है। और फिर सेकंड पिक्चर में वो मिट्टी को उसका जो डोंकी लेके आया है अपने साथ उस पर रख रहा है। थर्ड पिक्चर में वो मिट्टी अपने घर पे पहुंचा के उससे क्या बनाता है, मटके बनाता है। हर रोज़ उसमें से मटके बनाता है। फोर्थ पिक्चर में वो देखता है कि सब मटके रेडी हो गए हैं। अब देखो फिफ्थ पिक्चर में दिया गया है कि ये जो रेडी हुए हुए मटके हैं वो ट्रांसपोर्ट में उसने बिकने के लिए भेज दिए गए हैं। इन सिक्स पिक्चर आप देख सकते हो कि जब वो मार्केट में चला जाता है तो मार्केट में वो सब बेचा जा रहा है। Now, here some questions are given. You have to read and write the answer. Now think and write. Various kinds of professionals are connected with each other. अलग अलग टाइप्स के प्रोफेशनल हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक्सप्लेन गिविंग इंस्टेंस हाउ द फॉलोइंग थिंग्स आर यूनाइटेड और कनेक्टेड विथ वेरियस प्रोफेशंस। आपको देखना है कि वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखो दिया गया है पॉट। तो प्रोफेशन से हाउ दे आर कनेक्टेड। देखो पॉट है वो कौन बनाता है, पॉटर। तो इसमें दिया गया है कि पॉटर है वो मेक्स द पॉट। अब देखो उससे ड्राइवर और बिजनेसमैन कैसे कनेक्टेड है उसके बारे में लिखना है। तो जो पॉटर ने पॉट्स बनाए हैं उसका ड्राइवर ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ये पॉट को ले जाके कहीं पे रख के आता है, वो मीन्स ट्रांसपोर्ट द पॉट्स। और बिजनेसमैन कैसे कनेक्ट है, तो बिजनेसमैन सेल्स द पॉट्स। नाउ आइसक्रीम प्रोफेशन, हाउ आर दे कनेक्टेड। एनिमल हस्बेंडरी मीन्स एनिमल जो है, हाँ काऊ गॉड बफेलो वो सब, वो कैसे कनेक्ट है। तो देखो उसमें से हम क्या करते हैं आइसक्रीम के लिए, कलेक्ट्स द मिल्क। अब बिजनेसमैन कैसे कनेक्ट है, तो बाइज द मिल्क एंड मेक आइसक्रीम। एंड वेंडर्स मीन्स एक जगह से दूसरी जगह बेचने वाला, उसको वेंडर्स बोलते हैं। तो कैसे वो आइसक्रीम के साथ कनेक्टेड है, तो वो क्या करता है, सेल्स द आइसक्रीम, वो आइसक्रीम बेचता है। क्लोथ्स, हाउ आर दे कनेक्टेड टू टेलर। तो टेलर क्या करता है, टेलर स्टिचेस क्लोथ्स। शॉपकीपर बाइज या फिर सेल्स द क्लोथ्स। एंड वॉशरमैन वॉशेज द
close. Now next, many people toil hard to provide facilities to us. हमें जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो हमें फैसिलिटी जो लोग हमें देते हैं उसको कितना हार्ड मेहनत, टॉयल मीन्स सहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो हमें फैसिलिटी पूरी करते हैं, हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऑल वर्क्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, सब वर्क्स का इक्वल इम्पोर्टेंट होता है। नो वर्क इज़ कंसिडर्ड लो और हाई, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन ईच अदर वी ऑल लिव एन ईजी लाइफ, एक दूसरे पे डिपेंड से रह के हम अच्छी तरीके से लाइफ जी सकते हैं। डू वी ever think about the toil made by a donkey, a potter or his helper while drinking cool water from the pot? आपने कभी सोचा है कि जो मटका है उसमें से हम जो ठंडा पानी पीते हैं वो ठंडा पानी पीते हैं, वो मटका बना हुआ है, उसको बनाने के लिए पॉटर को कितना सहना पड़ता है, पॉटर को, डोंकी को, टॉयल में सहना पड़ता है। वी डू नॉट इवन थिंक अबाउट द मेकर एंड द सेलर ऑफ एन आइसक्रीम और मिल्क प्रोवाइडर वाइल ईटिंग। हमने कभी ऐसा भी नहीं सोचा कि ये जो आइसक्रीम बनाने वाला है और बेचने वाला है उसके बारे में भी हमने कभी सोचा नहीं है। या तो फिर हमें जो मिल्क प्रोवाइड करता है, हम जो मिल्क पीते हैं और हमें जो मिल्क प्रोवाइड करता है उसके बारे में भी हमने कभी नहीं सोचा। वी शुड आस्क आवरसेल्व्स वेदर वी आर हार्मिंग द नेचर वाइल मेकिंग यूज़ ऑफ द सोर्सेज अवेलेबल टू अस। हमें जो सोर्सेज, हमें जो चीज़ मिलती है उसको हमने उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना, इसके बारे में भी हमने कभी सोचा है? हमने कभी अपने आप को पूछा है कि हमने कभी उसको नुकसान पहुंचाया है कि नहीं? वी शुड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट, द गिवर ऑफ ऑल नेसेसिटीज़ ऑफ आवर लाइफ। हमारी जो लाइफ की सब ज़रूरतें हैं जो हमें नेचर में से मिलती हैं वो सबका हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो सबको हमें बचाना चाहिए। इट शुड बी आवर मॉरल ड्यूटी, ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि हमें जो चीज़ मिलती है टू आवर पेशन ऑफ होमेज फॉर इट, उसके लिए हमें कर्तव्यनिष्ठ, होमेज मीन्स कर्तव्यनिष्ठ, हमें ऑनेस्टली अच्छी तरीके से उसको निभाना चाहिए। वी शुड हैव अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स इट, उसके प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो आदरणीय होना चाहिए। मैनी अ टाइम वी हार्म नेचर टू अवेल वेरियस फैसिलिटीज़, हमें जो अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं नेचर में से, जो अलग अलग टाइप की जो फैसिलिटी मिलती है उसको हम कभी कभी नुकसान पहुंचाते हैं। आवर लाइफ इज़ डिपेंडेंट अपॉन मैनी नेचुरल रिसोर्सेज एंड पीपल, हमारी जो लाइफ है वो बहुत सारी नेचुरल रिसोर्स है, चीज़ है, उसके ऊपर डिपेंड है और दूसरे पीपल पे भी डिपेंड है। इधर दो स्लोगन दिए गए हैं। फर्स्ट वी रीड, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, दैट मीन्स बहुत हैंड्स मिलके, बहुत सब मीन्स जब सब लोग मिलते हैं तो जो वर्क होता है वो हल्का हो जाता है, सब लोगों को मिलके काम करना चाहिए। एंड सेकंड स्लोगन इज़ यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। देखो सेकंड स्लोगन में समझाया गया है कि अगर हम साथ में मिलके खड़े रहेंगे तो हमें कोई गिरा नहीं पाएगा।